पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके हृदय से महर्षि अत्रि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से महर्षि अत्रि कठोर तपस्या करने वन में चले गए। वहाँ उन्होंने 3000 वर्षों तक अनुत्तर नामक घोर तपस्या की। तपस्या के प्रभाव के कारण उनका तेज उनके नेत्रों से जल रूप में गिरा और सभी देवताओं को प्रकाशित करने लगा। उनका यह तेज सोम चंद्रमा कहलाया। समस्त लोकों के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने सोमदेव को अपने रथ पर स्थापित कर लिया। ब्रह्मा जी के रथ में सोमदेव को देखकर देवगण तथा ऋषि मुनि ने उनका स्वागत किया। उस रथ पर सुशोभित होकर सोमदेव ने 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा के समय उनका तेज पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा, वहाँ वहाँ समस्त प्रकार के अन्न आदि एवं औषधियाँ उत्पन्न हुई। सोमदेव ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का अधिपति देव बना दिया। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सोमदेव ने एक विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस शुभ अवसर पर देवताओं सहित समस्त ऋषि और महर्षियों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ समाप्ति पर उपस्थित सभाजन ने सोमदेव की पूजा अर्चना की। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह सोमदेव के साथ कर दिया। इतना मान सम्मान और वैभव पाकर सोमदेव के हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया। इसी अहंकारवश उन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझकर अन्य देवताओं का तिरस्कार करना आरंभ कर दिया। एक दिन सोमदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। वह अनन्य सुंदरी थी। सोमदेव मध्य में चूर थे, अतः उन्होंने बालपूर्वक तारा का हरण कर लिया। ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य देखकर समस्त लोकों में उनकी निंदा होने लगी। देवगण और देव ऋषियों ने सोमदेव को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, अतः वह तारा को लौटाने के लिए सहमत न हुए। तब देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ, किंतु अंत में देवगण को पराजय का मुख देखना पड़ा। देवताओं के पराजित होने पर देवराज इंद्र ने भगवान शिव से सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव नंदी पर सवार होकर सोमदेव को दंडित करने चल पड़े। इधर जब सोमदेव को यह समाचार मिला तो वे भी युद्ध भूमि में आ डटे। ब्रह्मा जी ने सोमदेव को समझाते हुए बोले, वत्स, यह तुम कैसा अनर्थ करने जा रहे हो। भगवान महादेव आदि पुरुष ही, उनको पराजित नहीं किया जा सकता। तुम्हारा यह दुशासन तुम्हें काल का ग्रह बना देगा। इसीलिए तुम शांतिपूर्वक तारा को लौटाकर उनसे क्षमा मांग लो। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। उनके समझाने पर सोमदेव ने भगवान शिव से क्षमा याचना कर तारा को लौटा दिया। सोमदेव ने गुरु पत्नी के साथ समागम करने का पाप किया था, इसीलिए इस पाप कर्म के परिणाम स्वरूप 6 रोगों से पीड़ित होकर कांतिहीन हो गए। इधर समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न हो गई। ऋषि मुनि मनुष्य गंधर्व नाग सभी भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर 6 रोगों से पीड़ित सोम ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया और उनसे कष्ट से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। सोमदेव की दुर्दशा देखकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, यह तुम्हारे दुष्कर्मों का ही फल है। तुमने पराई स्त्री से जो पाप किया है, उसी के कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम्हें केवल भगवान शिव ही इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए तुम प्रभास नामक क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोले की पूजा आराधना करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कष्टों का अंत हो जाएगा और तुम पुनः ठीक हो जाओगे। ब्रह्मा जी से पाप मुक्ति का उपाय जानकर सोमदेव प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। यह जाप 6 मास तक चला। इन 6 महीनों में सोमदेव ने महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ बार जाप किया। अंत में सोमदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे सोम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान करने का वचन देता हूँ। भगवान महादेव को समस्त देखकर सोमदेव अपनी सारी पीड़ा भूल गए और बेल पात्रों एवं गंगा जल से उनकी सेवा करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का उपचार करने लगे। तब पश्चात बोले, दयानिधि
मैंने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ जो पाप कर्म किया है, उसी के दंड स्वरूप में कांतिहीन होकर यह भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। आप मुझे इस कष्ट से मुक्त करने की कृपा करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे सोमदेव, प्राणी को अपने प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें भी अपने पाप का फल भोगना होगा। किंतु तुमने कठोर तपस्या की है, अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कांति एक पक्ष से क्षीण होकर दूसरे पक्ष में पुनः बढ़ने लगेगी। इस प्रकार भगवान शिव के वर से सोमदेव पुनः श्रीयुक्त होकर कांतिवान हो गए। सोम का यश बढ़ाने के लिए भगवान शिव उन्हीं के नाम पर सोमेश्वर कहलाए तथा वह स्थान सोमेश्वर सोमनाथ तीर्थ के नाम से समस्त लोकों में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि सोमेश्वर तीर्थ में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भयंकर रोगों का नाश होता है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।